हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। देखो चलो तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बनाना सीखते हैं केमिकल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स के। देखो तो होता क्या है, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम जब बना पाएंगे जब हमको आना चाहिए थोड़ा सा बॉन्ड वगैरह। तो जैसे कि हमें पता है कि बॉन्ड होते हैं ना, जनरली बॉन्ड क्या होते हैं, तो ज्योमेट्री बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। एक हमें आना चाहिए बॉन्ड निकालने। तो बॉन्ड क्या होता है, दो जनरली मेनली हम दो बॉन्ड पढ़ते हैं। बॉन्ड क्या होता है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है, पहला होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड हम एक चीज़ समझते हैं कि एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पहले ये चीज़ समझते हैं, सिग्मा जो बॉन्ड होता है ना, ये कुछ नहीं होता। जो पहला बॉन्ड बनेगा ना उसे ही बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, बचे हुए बॉन्ड को क्या बोल देंगे, पाई बॉन्ड। तो इसको हमें बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें क्वेश्चन बनाने हैं ना। तो हमने बोल दिया फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एंड बचे हुए बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बचे हुए बॉन्ड क्या हो गए, पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या बोल दिया कि हमने ले दिया O2। क्या ले लिया, O2। जैसे O2 है ना, तो ये इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, इसमें दो बॉन्ड है तो दो हो गया। तो ये पहला बॉन्ड मान लिया हमने, इसको इसे बोल दिया हो गया सिग्मा बॉन्ड। क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने क्लोरीन। तो Cl तो इसके अंदर तो भाई देखो एक ही बॉन्ड है ना, तो इस बॉन्ड को क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और हमने तीसरा ले लिया N3, मतलब सॉरी N2। N2 में क्या हो गया, पहला बॉन्ड तो क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये बचे हुए दो बॉन्ड क्या हो गए, बचे हुए दो बॉन्डों को क्या बोल देंगे, इन दो बॉन्डों को बोल देंगे हम पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बस पाई बॉन्ड हमें सिर्फ इतना आना चाहिए, कौन सा बॉन्ड क्या होता है कौन सा नहीं। तो ठीक है, इतनी बारी बात हो गई। तो जब भी हम क्या होंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना, स्ट्रक्चर्स बनाने में क्या होता है, जब भी हमारे क्या होगा, पाई बॉन्ड हमें पता, सॉरी हमें सिग्मा बॉन्ड हमें पता होना चाहिए कि हमें सिग्मा, तो स्ट्रक्चर निकालने के हमें क्या पता होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड निकालना आना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितनी है उसके हिसाब से हम क्या होंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो ये बॉन्ड समझ लिया। उसके बाद हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम समझ लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, तो आउटर मोस्ट जैसे हम सब ने पता है ना कि जो पढ़ा होगा शुरू से कि पहले ऑर्बिट में हम दो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फिर 8 भरते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, 2 8 8 भरने हैं हमें हमेशा, भले ही उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, हम इसको बोलेंगे 2 8 8 भर के काम चलाएंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लेते हैं बस। तो हुआ क्या, जैसे मैंने दे दिया सल्फर, क्या होता है, तो सबको आना चाहिए सल्फर है। तो सल्फर क्या होगा, पहले जो सल्फर की जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं ना, तो पहले ऑर्बिट में जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स। कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स। इस सल्फर में होते कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स में से दो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दो पहले दो हो गए, बचे 14। तो 14 में क्या होगा, दूसरे ऑर्बिट में कितने जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इसमें चले गए, बचे कितने यार, बचे तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स गए 6 बचेंगे। जाने 8 चाहिए थे लेकिन है ही नहीं 6, 8 है ही नहीं है, तो अभी हमारे पास कितने 6। तो ये 6 वाले कितने किसमें चलेगा, आउटर मोस्ट। तो जो आखिरी ऑर्बिट में आउटर मोस्ट, ठीक है, तो सही क्या बोल दिया, सल्फर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। ऐसे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। तो ऑक्सीजन पहले तो इसमें जाएंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद किसमें जाएंगे, फिर बचे ऑक्सीजन के बाद कितने बचे, 6 बचे ना। तो दूसरे में कितना, तो 8 जाने चाहिए लेकिन है तो 6 ही। तो ये आउटर मोस्ट में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने जाएंगे, 6। ऐसे ही मैंने लिख दिया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 7 में क्या जाएगा, 2 पहले ऑर्बिट में चलेगा, दूसरे में 5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5। ऐसे ही मैंने लिख दिया क्लोरीन। तो क्लोरीन में का कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 के लिए क्या होगा, इसके जाएंगे 2, इसमें कितने जाएंगे 8, बचे हुए कितने गए, 7 बचे रह गए ना। तो 7 किसमें चले गए, तो इसमें चले गए। तो बस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो होता क्या है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमने दो चीजें देख ही ली है कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और
तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने पता कर लिया कि हमने सिग्मा बॉन्ड हम निकालना सीख गए, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसे कि हमें क्वेश्चन में पता चल गया कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हम बोलेंगे उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो हम बोल देंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे, sp3, ठीक है। ये चीज मैं लिख के आ रहा हूँ। अब हमें पता है ना कि s का कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s में एक ऑर्बिटल्स होता है, p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, d में कितने होते हैं, 5, f में कितने होते हैं, 7। तो ये सारी चीजें, तो अगर हमारे ऐसा हमने क्या थी यहाँ पर 5 सिग्मा बॉन्ड आ जाए, कितने आ जाए, 5 सिग्मा बॉन्ड, तो 5 सिग्मा बॉन्ड एक s का ऑर्बिटल, p के तो 3 यूज हो चुके, sp3d, ठीक है। अगर 6 सिग्मा आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, sp3d2, और 7 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे, sp3d3। तो अगर जब भी हमारा कि sp आ गया ना तो हम sp को बोल लेंगे, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो उसकी जो ज्योमेट्री जब लिखेंगे ना तो ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। अभी समझे, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक ही लाइन में, बिल्कुल ये दिख रहा है ना, ये वेक्टर है तो एक ही लाइन में, तो लीनियर क्या मतलब हो गया, एक ही लाइन में, ठीक है। अब क्या sp2 आ जाए ना तो हम बोलेंगे sp2 में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है कि प्लेनर वर्ड आ गया ना, प्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में। जैसे कि ए रखा है ना एक ही प्लेन में, जैसे कि एक पेज लिया, एक पेज के ऊपर मैं इन तीनों इनको रख सकता हूँ, तो ये प्लेनर है। अगर ऐसा दे दिया जाए तो तीनों को मैं एक पेज पर तो नहीं रख सकता ना, तो ये प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर क्या हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद क्या होता है, अगर sp3 आ जाता है तो sp3 में हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या सा स्ट्रक्चर होता है, देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये मैंने 4 चीजें ले ली ना, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 2 ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का। तो ये चीज ले ली, 4 टेट्राहेड्रल क्या है, एक ऊपर की साइड 3 ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल, जब टेट्राहेड्रल ऐसा हो गया, उसके बाद क्या होता है, अगर 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना तो sp3d में क्या आता है, ट्राइगोनल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पायरामिडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, तो ट्राइगोनल बाय पायरामिडल में क्या होता है, 3 तो ऐसे होते हैं बॉन्ड, कैसे होते हैं, 3 बॉन्ड ऊपर होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है। जैसे कि एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये सही से मैं पकड़ नहीं पा रहा, तो एक ऊपर। अब ऐसे अगर इनको मिलाएंगे ना हम एक को, तो क्या बन जाएगा, हर जैसा कैसा बन जाएगा, इस पेन को अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा ना। तो ऐसे ऊपर पिरामिड बनता है कि नीचे बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ठीक है। अगर sp3d2 आ जाए तो हम उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा, एक 4 तो एक प्लेन में हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, ठीक है। तब जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम दोबारा क्वेश्चन करेंगे तब समझ लेंगे। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। और 7वां होता है, अगर ये 7 होता है, 7 sp3d3 होता है ना, तो उसको बोलेंगे हम पेंटागोनल बाय पायरामिडल। तो जैसे कि हमने ये ट्राइगोनल में देखा था, ऐसे क्या होता है, 5 एक प्लेन में होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो पेंटागोनल बाय पायरामिडल। अब ये सारी चीजें हम इनको बताते हैं, क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा लीनियर वर्ड लिखा था ना, लीनियर, तो हमने कहा sp, क्या होगा, sp। तो sp का मतलब क्या हो गया था, लीनियर। तो लीनियर का जैसे कि देखो, जैसे एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया BeCl2, क्या ले लिया, BeCl2, ठीक है। तो
एग्जांपल ले लिया BeCl2, तो BeCl2 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बी था ना, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना था 4, तो जैसे कि 2 8 8 था ना, इसके 2 इसमें गए, तो आउटर मोस्ट में क्या जाएंगे, 2 ही तो बचेंगे, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसके पास कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, दोनों क्लोरीन क्लोरीन के साथ बना लिया, तो इसके ये कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये करेगा 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड से क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब आ गया तो अपन ने पढ़ा था sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लीनियर, ठीक है। तो इसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर। लीनियर कैसे, बेरिलियम बीच में होगा सेंट्रल एटम, तो एक क्लोरीन इधर हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि कैसे शेप बनेगा। एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, मैंने लिख दिया BCl3, तो जैसे बोरोन था ना, बोरोन के आउटर मोस्ट में हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया ना, तो इसने तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसने बनाए 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पे क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, इसकी ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। तो अभी जैसे कि पता था ना कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस टाइप में ट्राइगोनल। लेकिन तो अगर इसको मैं, ये तो 3D था, अगर 2D में जब बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसका मैंने लिख दिया ऐसा बन जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ले लिया CCl4 ले लिया, क्या ले लिया, CCl4। तो जो कार्बन है ना, कार्बन के आउटर मोस्ट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 क्लोरीन ले लिए, तो चारों क्लोरीन ले लिए तो क्या हो गया, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 पे क्या होती है ज्योमेट्री, sp3 पे ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो अब भी जब अपन इसका शेप बनाएंगे तो ये कार्बन तो एक सेंट्रल एटम हो गया, 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो जैसे कि एक ऊपर आया था ना बॉन्ड, उसको एक 2 साइड थे, लेकिन जैसे कि ये तीसरा वाला है मैं बना रहा हूँ डेड, तो ये पीछे की साइड है ना कि आगे की साइड है, तो इसको मैं क्या लिख दिया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसको समझ लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। तो कैसे है, तो जैसे कि ये बनाया ना मैंने, ऐसा टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा टेट्राहेड्रल होता है। तो ए वाला बॉन्ड तो मैंने ऊपर की साइड बना दिया, ए वाला दोनों, ये दोनों बना दिए मैंने। अब ये जो पीछे आ रहा है ना ब्लैक पेन का दिख रहा है, ये कैसे शो करो, तो मैंने इसको क्या किया, डेड से शो कर दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि ये कहाँ है, पीछे की साइड है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब मैंने, ठीक है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद अगर एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया PCl5, क्या ले लिया, PCl5, ठीक है। तो जैसे PCl5 था, तो PCl5 के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से क्लोरीन के साथ इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 5 बॉन्ड इसने बना लिए, ठीक है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। तो sp3d2 क्या होता है, ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसा बनता है, अभी जैसे अपन ने बनाया था ट्राइगोनल, जैसे मैंने लिख दिया फॉस्फोरस इधर लगा दिया, तो ये 3 तो ये ट्राइगोनल वाले एक प्लेन में आ गए, एक ऊपर था एक नीचे था, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सारे क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसके उसके बाद क्या ले लिया मैंने ले लिया SF6। तो SF6 में क्या हो गया, SF6 में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 फ्लोरीन थे, तो 6 फ्लोरीन ने क्योंकि 6 बॉन्ड बना लिए, तो कितने हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा sp3d2। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टा हेड्रल ज्योमेट्री हो गई। तो ऑक्टा हेड्रल ज्योमेट्री कैसी बनती है, जैसे कि मैंने यहाँ सेंट्रल एटम था, S ले लिया, 1 2 3 4, ये तो एक ही प्लेन में हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। समझ में आ गया? तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल एक्चुअल में है कैसा कि 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब जैसे कि देखो ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या है। जब भी ज्योमेट्री पूछा जाएगा ना, तो ज्योमेट्री में और शेप में अंतर यह है कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन दे दिया अपन को SF4, क्या दे दिया SF4, तो SF4 में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे इसमें 6, ठीक है। लेकिन बॉन्ड कितने ने बनाया? 4 ने। तो बॉन्ड कितनों ने फॉर्म किए? बॉन्ड फॉर्म 4 सिग्मा, ठीक है। तो लोन पेयर बचा रह गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे रह गए। तो इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं? 1 लोन पेयर हो गया। तो क्या होता है ना, जब भी हम जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ना, उसमें हम 2 चीजों को इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो जो हमारा ज्योमेट्री होगा ना, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा का 1 लोन पेयर, तो इसका हो गया 5। 5 पे हमने पढ़ा था क्या हो गया? 5 पे होता है sp3d, sp3d हो गया। तो sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। लेकिन क्या होता है अभी हमने जो पढ़ा था ना, जैसे कि हम, तो देखो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी हमने देखा कि एक भी क्वेश्चन में लोन पेयर आया नहीं आया। तो क्या जब भी लोन पेयर ना आए, क्योंकि तो हमारे ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आ गया मान के चलो SF4, क्या आ गया? SF4। तो SF4 में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे ना आउटर मोस्ट में। आउटर मोस्ट में थे 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 में से तो 4 बॉन्ड तो किसमें चले गए? 4 में तो क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन में क्या, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा? एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर बनाया गया। तो देखो जब भी हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे ना, तो हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे, 4 और 1 5। तो हम बोल देंगे कि ये इसकी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री तो आ गई इसकी क्या? sp3d। तो अगर sp3d आया ना, मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन आने की वजह इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से हम इसकी वो बना लेंगे, क्या बना लेंगे? ऐसे शेप बना लेंगे। देखो तो हमने लिख दिया एक जैसा होता है ना ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। अब क्या होगा, देखो इसमें बॉन्ड तो ठीक है, हमें 4 ही लगाने थे। तो हम क्या करेंगे, अब लोन पेयर है ना, एक जो लोन पेयर आ रहा है वो कहाँ रखे? अगर एक लोन पेयर आ रहा है ना, इस केस में हमें यहाँ पर रख देंगे कि लोन पेयर, ठीक है। तो एक लोन पेयर, बाकी की जगह हम क्या लगा देंगे? फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन लगा दिया। तो अभी कैसा शेप बना? एक झूले की तरह बना है ना, सीसो। सीसो बच्चों का झूला होता है ना, सीसो, ऐसा ही तो होता है। तो हम इसको बोल देंगे, इसका शेप क्या हो गया? शेप है इसका सीसो। इसकी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री है इसकी क्या है? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। मतलब कि ज्योमेट्री क्या है, इसमें हमारा शेप देखेंगे हम, शेप विदाउट लोन पेयर देखेंगे ना कैसा बन रहा है इसका शेप। तो ये ज्योमेट्री में क्या करेंगे, लोन पेयर भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्लूड होकर हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया अमोनिया NH3 ले लिया, क्या ले लिया? तो हमें पता है ना आउटर मोस्ट, इसके आउटर मोस्ट में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में थे। तो 5 में से तो 3 हाइड्रोजन ही तो है, इसने तो 3 ही तो बॉन्ड बनाए। तो 3 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए। बचा हुआ एक क्या? एक हो गया लोन पेयर, एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो ये इसका 3 और 1 लोन पेयर होगा ना, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 4 के हिसाब से क्या बनेगा?
इसका बनेगा जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 पे क्या होता है, sp3 पे ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है sp3 पे टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 पे ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का हम पहले शेप बना लेंगे कि जैसे टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है, हमने लिख दिया नाइट्रोजन, ऐसा होता है ना। तो हमने क्या कर दिया, लेकिन तो यहाँ पे एक लोन पेयर था ना, तो हम यहाँ से क्या है, इस बॉन्ड को हटा के यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर रख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कैसा शेप बन गया, देखो एक जी दो आगे की साइड है, पीछे की साइड है, तो ये क्या, इसको कैसा बन गया, ये बन गया पायरामिडल। क्या बोलेंगे इसको, देखो ऐसा बन गया ना, ये ऐसा शेप, ऐसे समझो, ये जो शेप बना ऐसा बन गया, तो ये क्या है, पायरामिड जैसा नहीं होगा, इसको बोलेंगे पायरा। शेप इसका क्या है, शेप है इसका पायरामिडल, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो जो हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे ना वही ज्योमेट्री हो जाती है। ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल, शेप इसका क्या है, पायरामिडल। और एग्जांपल, ठीक है, तो जैसे कि मैंने ले लिया H2O, ले लिया, क्या ले लिया, H2O। तो हाइड्रोजन में सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे 6। इसने कितने बॉन्ड बना लिए, इसने बना लिया 2 हाइड्रोजन में तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए तो इसके पास लोन पेयर कितने बचे, 2 लोन पेयर बचेंगे ना। तो 2 लोन पेयर का इसका दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, 4। तो 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री के हिसाब से तो मैं जो बनाऊंगा ना, तो ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन बीच में रख दिया मैंने, ऐसा आना चाहिए ना। अब मुझको क्या करना है, 2 लोन पेयर भी तो लगाने हैं, तो मैंने कैसे लगा दिया, यहां से हटा दिया, एक बॉन्ड की जगह क्या रख दिया, ये क्या रख दिया, इसकी जगह से हटा देता हूं, कहीं से भी हटा दो, तो ये क्या बन गया, ये देखो वी शेप्ड बन गया कि नहीं बन गया, वी या बेंट, मोड़ वी या बेंट। तो इसका जो शेप हो जाएगा, शेप कैसा हो जाएगा, वी शेप्ड या क्या बोल देंगे, बेंट, ठीक है। वी शेप्ड हो गया बेंट। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, ज्योमेट्री तो वही अपन को पता है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन करने है, क्वेश्चन ले लिया मैंने PCl3, क्या ले लिया, PCl3। तो जो PCl3 है ना, जो फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 में से क्लोरीन कितना, एक ही बॉन्ड तो बनाता है, तो 3 बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, बचे हुए कितना रहेगा, एक लोन पेयर क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो टोटल क्या हुआ, 4 हुआ। तो 4 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आने की वजह से क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री हो गई इसकी टेट्राहेड्रल। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई तो जैसे कि अभी क्वेश्चन बनाया था ना NH3, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो वैसे ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा फास्फोरस, ऐसे बना दूंगा मैं इसकी ज्योमेट्री, ऐसी तो होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ से बॉन्ड हटा के क्या लगा दूं, लोन पेयर लगा दूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा। तो इसका शेप क्या हो गया, शेप इसका क्या है, पायरामिडल हो गया ना। इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो इसकी है ही टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, क्वेश्चन में एग्जांपल ले लिया XeF4 ले लिया, क्या ले लिया, XeF4। तो ये जेनॉन क्या होता है, अपन को पता होना चाहिए कि ये क्या है, नोबल गैस है।
तो नोबल गैस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो इसके में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8, ठीक है। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या इसने 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन के क्या बनेंगे? 2 लोन पेयर, ठीक है। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2। तो sp3d2 पे हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो क्या होता है? वो ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या आ गई है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आ गई, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जैसे कि मैंने बना दिया, एक्स इधर बना दिया, पर बीच में रख दिया क्योंकि सेंटर आइटम है, तो इसके लिए मैंने 4 बॉन्ड इधर से बना दिए, एक ऊपर एक नीचे। अब मुझे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर लगाने हैं ना, सॉरी 2 लोन पेयर लगाने, तो 2 लोन पेयर के लिए मैं क्या कर दूंगा? ऊपर और नीचे से इसको हटा दूंगा, ठीक है। अब ऊपर और नीचे से मैंने हटा दिया तो ये 4 तो एक ही प्लेन में, अब ये ऐसे बचेंगे, देखो। तो ये थे ना, ये थे, एक ऊपर लोन पे लगा दिया, नीचे। अब इसको देखेंगे, सिर्फ बॉन्ड ही बॉन्ड को हम जो देखेंगे ना, तो वो तो हमें कैसे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना, वो तो हमें स्क्वायर प्लेनर दिख रहे हैं। तो इसका जो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री तो हमें पता ही है, ज्योमेट्री तो हम पहले से, ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टा हेड्रल, ठीक है। तो एक्सजीएफ4 ले लिया, ठीक है, एक्सजीएफ4। अगर इसी क्वेश्चन में हमने एक्सजीएफ2 ले लिया, क्या ले लिया? एक्सजीएफ2, ठीक है। तो एक्सजीएफ2 ले लिया, तो एक्सजीएफ2 के हिसाब से कितने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके, 8 में से इसमें कितने बॉन्ड बनाए? 2 ही तो बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, बचे कितने? 3। कितने लोन पेयर बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे? 3 लोन पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो गया? टोटल 5। तो 5 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? sp3d। sp3d पे क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पायरामिड, ठीक है। तो अब हम क्या बनाएंगे? ट्राइगोनल बाय पायरामिडल का हम जैसे ज्योमेट्री होती है बना लेंगे। हमने लिखा है एक्स लिख दिया, ऐसा ही तो होता है, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। तो जब भी हमें क्या होगा? देखो, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल हमारी ज्योमेट्री आ जाए ना, हमारा एक लोन पेयर होगा तो हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, ये वाला। और अगर 2 होंगे तो ये 2 ही सिर्फ ये हटाएंगे, 3 होंगे तो इन 2 को हटाएंगे, ये हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हटा के एक लोन पेयर लगा देंगे, ठीक है। यहां से हटा के एक लोन पेयर लगा देंगे, और यहां से हटा के एक लोन पेयर लगा देंगे, ठीक है। 3 में हमने इसको हटाएंगे, ठीक है। देखो सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। अगर जैसे समझो इस बात को, जैसे मैंने लिखा एक्सजीएफ2 है ना, तो एक्सजीएफ2 का हम सबसे पहले क्या बना लेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे, सॉरी। तो जब भी एक्सजीएफ2 आगे हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया? एक्सजीएफ2। तो एक्सजीएफ2 का बनाना, तो एक्सजी में हमारे पास ट्रायंगल बाय पैरामीटर ज्योमेट्री के हिसाब से हमने इसका ही बना दिया, ऐसे 5 बना लिया हमने। तो क्या होगा? जब हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना होगा तो यहाँ से हटाएंगे, एक लोन पे लगाना होगा तो सिर्फ हम यहाँ सी वाला बॉन्ड हटा के यहाँ लोन पे लगा देंगे, 2 करने होंगे तो इन दोनों पे करेंगे, 3 करने होंगे तो इन दोनों को इंक्लूड हटा देंगे। तो अभी हमारे 3 है ना, तो हम इसको हटा देंगे, इसको हमने हटा दिया। यहाँ से 3 करने थे तो एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से हटा दिया। तो अब एक देखने में कैसा लग रहा है? दिखने ना लीनियर है, तो हम इसका शेप क्या बोल देंगे? शेप बोल देंगे इसका लीनियर, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या बोलेंगे? इसकी ज्योमेट्री तो हमें पता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ठीक है। एक्सजीएफ2 हो गया। एक्सजीएफ2 के बाद, ठीक है, जैसे हमने ले लिया
देखो अगर हमारा हमने ले लिया ClF3, नया एग्जांपल ले लिया ClF3, तो ClF3 में ये सेंट्रल एटम ही होगा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम में क्लोरीन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से इसने फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है ना, तो 3 फ्लोरीन के साथ ये क्या कर लिया, 3 फ्लोरीन के साथ इसने क्या कर लिया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स के क्या होंगे, 2 लोन पेयर। तो 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d। sp3d में ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। तो ट्राइगोनल बाय पैरामिडल के लिए हमने क्या लिख दिया, क्लोरीन को सी लिख दिया, ऐसे बनता है ना ज्योमेट्री। अब हमने बोला था दो इसमें कितने, दो लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर के लिए क्या बोला था, इन दोनों को हटा दो। फिर इन दोनों को हटा दिया तो यहां से क्या आ गया, एक यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया। ये देखो कैसा बन रहा है, बन रहा है ना टी शेप्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, शेप इसका क्या हो गया, टी शेप्ड। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो है इसकी ट्राइगोनल बाय पायरा, ठीक है। ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा हम बता देंगे। दूसरा क्या आ गया,